झारखंड में बीजेपी के लिए जान लगा देने वाले मनीष कश्यप अब हो गए हैं उदास। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन चुकी है। हिंदू विरोधी सरकार एक बार फिर से बन चुकी है। पूरा बताएंगे कि कैसे हिंदू विरोधी है। बिहार में भी उपचुनाव हुआ था, तेजस्वी यादव का इतना बड़ा हार हुआ है, इतना बड़ा हार हुआ है कि अपने पार्टी दफ्तर छोड़ के फरार चल रहे हैं। पूरा डिटेल में आप सभी को खबर बताएंगे। बिहार वाला खबर बाद में बताएंगे। सबसे पहले जिसके लिए जान लगा दिए थे मनीष कश्यप, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जान लगा दिए थे झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए। लेकिन फिर भी झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनी, एक बार फिर से जेएमएम की सरकार बन चुकी है। देखिए कल या परसों शायद से शपथ लेने वाले हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि उनकी ही सरकार फिर से बनी है। पहली अभी लगभग 3-4 बार या 2 बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन चुके हैं। और झारखंड में कितना विकास हुआ है ये आप सभी लोगों के सामने ही है कि हेमंत सोरेन ने क्या लूटा है, क्या नहीं लूटा है। झारखंड का विकास समझिए बिहार से भी ज्यादा नहीं हुआ है। बिहार में सरकारें अदलती बदलती हमेशा रहती है, लेकिन फिर भी बिहार का विकास बहुत ही ज्यादा हुआ है। लेकिन झारखंड के जरा देखिए, जेएमएम की सरकार जब से बनी है हिंदुओं का आवाज दबा दिया जाता है। उदाहरण हमारे अमन बाबा जी है। हजारीबाग के रहने वाले अमन बाबा जी को 6 महीना से जेल में डाला गया है। जानते हैं किस बात के लिए डाला गया है? तो अमन बाबा रामनवमी के दिन जुलूस निकाले थे, यात्रा निकाले थे, लगभग 100 किलोमीटर तक पैदल यात्रा निकाले थे राम जी का एक मूर्ति बनवा के, लेकिन उनको नहीं निकालने दिया गया। उन पर एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में भेज दिया गया। जानते हैं क्यों एफआईआर किया गया? तो मुस्लिम, जैसे पहले उनका घर, बाद में बहुत दूर के बाद मुस्लिमों का घर आता है और मस्जिद आता है, तो इनको बोला गया कि तुम उसमें नहीं जा सकते, राम जी का मूर्ति और यात्रा नहीं निकाल सकते। ये कैसा बात है? मतलब मुस्लिम निकाले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदू निकाले तो वो गलत है। इसलिए कह रहे कि झारखंड की सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो हिंदू विरोधी सरकार है। उनको 6 महीना से डाल के जेल में रखी है हेमंत सोरेन की सरकार, उनकी पुलिस जेल में डाली है। सरकारें ऐसे जानबूझकर करवाती है, मुस्लिमों को बढ़ावा देती है और अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी घुसपैठी बैठे हमारे देश में बैठे हुए हैं उनको बढ़ावा देती है। पाकिस्तानी कितने बांग्लादेश में आ जा रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। सीधे तरीके से आइए बांग्लादेशी लोग, आपका स्वागत होगा, वरना ऐसे तरीके से उनका स्वागत हेमंत सोरेन कर रहे हैं। झारखंड की सभी सरकारें कर रही है, जितने भी नेता मंत्री है वो सब उनका समर्थन कर रहे हैं। वहां पे अवैध तरीके से उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट सब बनवा दे रहे हैं, वोट गिरा रहे हैं, हेमंत सोरेन सब कुछ दे रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि हेमंत सोरेन एक तरफ से सब कुछ उनको दे रहे हैं और हिंदुओं को दबाने का भरपूर प्रयास करते हैं। हम बोल रहे थे मनीष कश्यप जी पर। मनीष कश्यप भाजपा के लिए जान लगा दिए थे झारखंड में। हम एक बात मनीष कश्यप से कहना चाहते हैं कि वो झारखंड है भैया, वो सरकार कौन लोग चुना है? वो झारखंड के लोग ही चुने हैं। आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है? आपका 2-3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है इसलिए ना कि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। हम इतना मेहनत किए, 1 महीना से झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे थे, अपना तेल पैसा सब कुछ लगा दिए थे, उनके लिए सब कुछ निछावर कर दिए थे, इतना मेहनत किए फिर भी हमको सफलता नहीं मिली। भैया उदास होने की जरूरत नहीं है। झारखंड के लोग अगर हेमंत सोरेन के चुने हैं तो उनका विकास होगा ना होगा इससे क्या मतलब है? झारखंड के लोगों को खुद सोचना चाहिए कि किसकी सरकार बनानी है। बीजेपी की बनानी है, जेएमएम की, लेकिन जेएमएम की उन लोगों ने बना दिया है। देखिए विकास करेंगे तो उनके लिए ठीक है, नहीं करेंगे तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि वही लोग हेमंत सोरेन को फिर से लाए हैं। विकास करे ना करे ये तो जनता के ऊपर डिपेंड पड़ता है, ये डिफेक्ट पड़ता है, जो भी कह लीजिए उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। हम मनीष कश्यप को थोड़ा बात कहना चाहते हैं और ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि मनीष कश्यप कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, पूरा क्लियर बताएंगे। मनीष भैया आप उदास मत होइए, वो झारखंड है, झारखंड की जनता ने चुनी है। भले ही आपके कितना भी मेहनत की, आपने जितना भी बात बोला कि हम बालू फ्री करवा देंगे, यहाँ पे सब कुछ हम व्यवस्था ला देंगे, सबका इंश्योरेंस बनवा देंगे, सब हॉस्पिटल में जाएंगे तो फ्री में इलाज होंगे, बालू सब चीज फ्री करवाने की बात किए थे, झारखंड में बहन बेटियों के साथ रेप नहीं होने देंगे, सभी बातें मनीष कश्यप बोले थे। लेकिन झारखंड की जनता नहीं सुनी, उनका बात नहीं मानी और फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बना दी। अब तो मनीष कश्यप उदास है तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अब बिहार से चुनाव लड़िए, बिहार का विकास करिए, छोड़िए झारखंड की जनता नहीं बनाया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। मनीष कश्यप कहां से चुनाव लड़ेंगे क्या आप सभी को मालूम है? हम आप सभी को बताते हैं बीजेपी का गढ़ कहां है, क्या आप सभी को मालूम है? बेगूसराय का नाम सुने हैं? बेगूसराय से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने वाले हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, बेतिया, चंपारण, कहीं मोतिहारी से भी नहीं लड़ने वाले हैं। मनीष कश्यप बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बेगूसराय पूरी तरह से बीजेपी का गढ़ रहा हुआ है।
वहां पर सभी के सभी ज्यादातर राजपूत समाज के लोग रहे हैं, वहां पे ज्यादा मुस्लिम नहीं है, यादव नहीं है, और अदर कास्ट के सभी लोग हैं, इसलिए वहां पे बीजेपी का गढ़ रहा है। गिरिराज सिंह कितना भी गलती कर ले लेकिन फिर से सांसद वहां का वही बनते हैं। अगर मनीष कश्यप वहां के विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे तो जीतेंगे, और ये अनुमान लगा के मैं बता रहा हूं कि मनीष कश्यप बेगूसराय से ही चुनाव लड़ने वाले हैं, हर हाल में बेगूसराय से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। बिहार का एक जिला ही है जहां से केंद्रीय मंत्री भी है गिरिराज सिंह, जो भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए थे और लोगों को एकजुट कर रहे थे। गिरिराज सिंह देखिए वहां से या मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, गिरिराज सिंह वहां के सांसद है और केंद्रीय मंत्री है। हमें पूरा यकीन के साथ मैं कह रहा हूं, हमें लग रहा है कि मनीष कश्यप वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चलिए बिहार के उपचुनाव के रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। तेजस्वी यादव माथा पकड़ के रो रहे हैं, पार्टी दफ्तर छोड़ के फरार चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा फरार चल रहे हैं। झारखंड में तेजस्वी यादव के 4 वो विधायक बने हैं, शायद से हाँ 4 को या 6 को बने हुए हैं। 4 को सीट पर चुनाव लड़े थे, चारों के चारों जीत चुके हैं, लेकिन बिहार में 4 सीट पर चुनाव लड़वाए थे, एको को नहीं जीता हुआ है। और जानते कितना नंबर पे आए हैं? तीसरा नंबर पे आए हैं। जमसुराज को भी फेल कर दिए हैं। तीसरा नंबर पर तेजस्वी यादव का कैंडिडेट आ रहे हैं। सभी जगह एनडीए के प्रत्याशी जीते हुए हैं, 2 जगह भाजपा का और एक जीतन राम मांझी हम पार्टी से है, उनकी एक बहू जीती हुई है, उसके बाद एक जदयू की महिला जीती हुई है। सभी जगह एनडीए के प्रत्याशी ही जीती हुई है, ना प्रशांत किशोर की जीत हुई है। और जानते हैं प्रशांत किशोर आग बबूला हो चुके हैं। समझिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि चलिए उनको उतना अफसोस भी नहीं है कि हम नए पार्टी बनाए थे, अब के चुनाव लड़े लेकिन हार गए तो क्या हुआ, लेकिन वो अपने कार्यकर्ता पे गुस्सा है कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया। किसी के अंदर भी गुस्सा रहता है, जो मेहनत करेगा उसको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार में प्रशांत किशोर जी किसी को भी सफलता नहीं मिलती। आप खुद सोचिए, पहले के दिन पार्टी बनाई, 1 महीना हुआ जिसमें आपको 10% वोट मिल गया। 10% उनका पूरा टोटल वोट जानते हैं कितना आया था? 70,000 वोट आया था। 4 गो कैंडिडेट को खड़ा किए थे, चारों ने 70,000 वोट ला दिया है। ये कम वोट नहीं होता है, मुखिया का वोट 10,000 नहीं आता है, 70,000 वोट ला दिए, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए बिहार में तो चारों को चारों सीट एनडीए ही हासिल किया है। तेजस्वी यादव का 0/7 सीट आया है। तेजस्वी यादव का बिहार में सरकार नहीं बनेगी, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनेगी। जो एमवाई के समीकरण करता हो उसकी भी सरकार लगता है कि बनने वाली है। हमें नहीं लगता भैया कि तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है, क्योंकि जानते हैं प्रशांत किशोर सभी मुस्लिमों को इधर टालनी है, बचे हैं सिर्फ यादव जी लोग। और कितना भी यादव जी लोग दम लगा ले कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में अदर कास्ट के भी बहुत ज्यादा लोग हैं। और बिहार के सभी मुसलमान ये जन स्वराज में ज्वाइन हो चुके हैं, जन स्वराज को वोट दे रहे हैं। अगर जन स्वराज को वोट नहीं देती तो तेजस्वी यादव का 2-3 गो विधायक ऐसे ही बन जाता, पहला ही बन जाता। लेकिन सभी के सभी जन स्वराज को वोट दिए और यादव जी लोग तेजस्वी यादव को वोट दिए और बाकी अदर कास्ट के लोग बीजेपी को डाल दिए, कहिए जो भैया तू है जी तू है कर, बीजेपी को वोट दिए और सब वो अपना राज कर रहे हैं। अच्छी बात है, सरकार किसी की भी बने, हमें क्या है, हमारा विकास से मतलब है और हमारा कुछ से मतलब नहीं है। अभी बिहार बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि राजगीर में इतना बड़ा स्टेडियम बन चुका है, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अनेकों जगह फिल्म इंडस्ट्री भी बनाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत सारे काम हो रहे हैं, अभी अच्छे भी काम हो रहे हैं, बुरे भी काम हो रहे हैं। कोई भी सरकार बने भैया, हमारा अच्छा काम से मतलब है, तू कैसा हवा हमारा उससे मतलब ना है। सरकारें बस अच्छी काम करे। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।